मैं आशीष कुमार राजपूत आपके लिए संख्या पद्धति से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ, जो आपकी आगामी भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल व उपयोगी सिद्ध होंगे। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल जय हिंद अकेडमी बाय आशीष सर को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, पहला पॉइंट है नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वह होती है जहाँ से हम काउंटिंग शुरू करते हैं, जहाँ से हमारी गिनती शुरू होती है, वहाँ से प्राकृतिक संख्या स्टार्ट हो जाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से अनंत तक चलती रहती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। इनका जो सिंबल होता है, इनको एन से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को एन से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर। शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है तब वो पूर्ण संख्याएं बनती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार अनंत तक जाती रहती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वो संख्या सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस प्रकार और भी आगे तक चली जाती हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में हम ऑड नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, अर्थात 2 से विभाज्य नहीं है, वह संख्याएं ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इत्यादि। नेक्स्ट आता है अपना भाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्या जो एक बार स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए। एक तो वह 1 से विभाजित हो जाए तथा स्वयं से विभाजित हो जाए, उसके अलावा भी अदर नंबर से विभाजित होती है, तब वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। एक बार स्वयं के अलावा किसी अगले नंबर से विभाजित होती है तो वह संख्या भाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 इत्यादि। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे नंबर से, अन्य नंबर से विभाजित नहीं होती है, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, हम 2 को विभाजित करेंगे तो एक तो स्वयं से विभाज्य होगा और 1 से विभाज्य होगा, इसलिए इसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वह होती है जो नंबर 1 से और स्वयं से विभाजित होती है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इत्यादि। अब नेक्स्ट आता है अपना परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं। रेशनल नंबर्स वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिखा जाता है, परंतु
इनका क्यू बराबर नहीं 0 के समान होना चाहिए। जैसे r बराबर 2/5, 1/5, 1/3, -4, 0, 4, 3, 5/7, 7/2 इत्यादि। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जाता, अर्थात इनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इनको l से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे रूट के अंदर 2, √3, √7, √5 डैश और भी संख्याएं हो सकती हैं। पाई एक नोट करके लिखिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान है वो एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वास्तविक संख्या वह संख्या कहलाती है परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। नोट करके लिखिएगा, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। जो एक है, एक संख्या ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। प्राकृतिक संख्या को घन पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को धन पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। जैसे हम n प्लस बराबर लिखते हैं, +1, +2, +3, +4 इत्यादि। और ऋण पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं को ऋण चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तब वो ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे n माइनस बराबर -1, -2, -3, -4 डैश इत्यादि। तो कुछ जो फैक्ट हैं उनको हम नोट करके लिखिएगा। जैसे सबसे छोटी अभाज्य जो अभाज्य संख्या है वह 2 है। 2 सबसे छोटी सम संख्या है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। जो अपनी 4 संख्या है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अंक 0 से 9 तक होते हैं। अंक कहां से कहां तक होते हैं? अंक 0 से तो स्टार्ट होते हैं और 9 तक चलते हैं। तो इनकी टोटल जो काउंटिंग संख्या होती है, अतः अंकों की कुल संख्या होती है 10। जैसे हम लिखें एक अंक की कुल संख्या, एक अंक की कुल संख्या कितनी होती है? 9। एक अंक की कुल संख्या 9 होती है। 2 अंक की कुल संख्या कितनी होती है? 9 पर एक हम 0 बढ़ा देंगे तो 2 अंक की कुल संख्या कितनी हो गई? 90। 3 अंक की कुल संख्या कितनी हो गई? तो हम कितने 0 बढ़ाएंगे? फिर उसके बाद में 2 0 बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से 4 अंकों की कुल संख्या 9 पर कितनी 0 बढ़ाएंगे? 3 0 बढ़ाएंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों में शेयर करना, कमेंट करना और बताना साथियों की वीडियो कैसी अच्छी लगी, जिससे हमको मोटिवेशन प्राप्त हो और हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएं इसी प्रकार से। साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, कमेंट करना। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।